नमस्कार किसान भाइयों। आज हम मधुमक्खियों की कार्यप्रणाली पर सिंह साहब से चर्चा करेंगे। सिंह साहब का परिचय हम पिछले वीडियो में आपको दिए हैं। आप पूर्व डिप्टी डायरेक्टर खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन भारत सरकार और नेशनल हनी मिशन भारत सरकार के सदस्य भी हैं। मैं आपसे आज मधुमक्खियों की कार्यप्रणाली पर चर्चा करेंगे। सिंह साहब, हमारे किसान भाइयों को आप बताएं मधुमक्खियों की कार्यप्रणाली। देखिए कुशवाहा जी, मधुमक्खियों की कार्यप्रणाली को जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि मधुमक्खी समुदाय क्या है और उसमें कितने प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं। उसके बाद उनकी अपनी आवश्यकता क्या है, उनको जीवन को चलाने के लिए उनकी अपनी आवश्यकता क्या है, और साथ ही साथ आवश्यकता में उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो उनकी भोजन की आवश्यकता, दूसरे जिस छत्ते में वो रहती हैं, जिस बक्से में रहती हैं, उसमें उसका जो वातावरण है वह किस तरह से और मेंटेन होना चाहिए, वो कैसे मेंटेन करती हैं और उसकी आवश्यकता क्या है। तो ये दो चीज़ें जो हैं जो महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मधुमक्खी समुदाय में 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं। पहली मधुमक्खी है जिसको कि रानी मौन कहते हैं, रानी मधुमक्खी कहते हैं, जिसका काम जीवन भर अंडे देना है और संतति उत्पादन करके मधुमक्खियों की संख्या को बढ़ाते रहना है। और दूसरी जो मधुमक्खी है वो उसको हम कमेरी मधुमक्खी या कार्यकारी मधुमक्खी के नाम से जानते हैं, अंग्रेजी में उसको वर्कर बीज के नाम से जानते हैं। तीसरी है जिसको कि ड्रोन या नर मधुमक्खी कहते हैं। इन तीनों के अपने अपने महत्व हैं समुदाय को बनाए रखने के लिए और एकजुट रखने के लिए। रानी मधुमक्खी जीवन में एक से अधिक बार छत्ते से बाहर जा करके नर मधुमक्खी से संसर्ग करने के उपरांत ही वह अंडे देना प्रारंभ करती है। तो ऐसा देखा गया है कि यह रानी 1 से 8 बार संसर्ग लगातार कर सकती है और संसर्ग करने के बाद ही यह अंडा देना प्रारंभ करती है। रानी मधुमक्खी के पास एक विशेष प्रकार की संरचना होती है जिसको स्पर्मेथिका कहते हैं, जिसके अंदर संसर्ग के उपरांत सारे स्पर्म एकत्रित हो जाते हैं और आवश्यकतानुसार रानी मधुमक्खी इन स्पर्म को अंडे देते समय उसको फर्टिलाइज करने के लिए छोड़ती है। तो इस तरह से यह रानी मधुमक्खी के ऊपर निर्भर है कि वह फर्टिलाइज अंडा दे अथवा अनफर्टिलाइज दे। तो फर्टिलाइज अंडा जो देगी उससे वह कार्यकारी मधुमक्खी उत्पन्न होती है, और दूसरा जब वह अनफर्टिलाइज एग देगी तो उससे वो ड्रोन उत्पन्न करती है। तो इसमें नर मधुमक्खी का जहाँ तक प्रश्न है, नर मधुमक्खी का कार्य बहुत ही सीमित है, उसका काम केवल संसर्ग करने तक है, और अभाव काल में जब मधुमक्खियों के पास कोई भोजन नहीं रह जाता या कम हो जाता है तो इन नर मधुमक्खियों को वो मार करके बाहर फेंक देती है। और कार्यकारी मधुमक्खी छत्तों में विभिन्न प्रकार के कार्य करती रहती है, जिनमें से सबसे पहले जब ये उत्पन्न होती है, पैदा होती है, तो पहला काम इसका साफ सफाई करने का होता है। वह एक विशेष उम्र तक उसका काम होता है, वो साफ सफाई करे। उसके बाद वह फिर नर्सिंग का काम करती है, क्योंकि उसकी रॉयल जेली की ग्रंथियां तब तक डेवलप हो जाती हैं और वो रॉयल जेली या बी मिल्क उत्पादित करके रानी को, ड्रोन को और जो उनके लार्वा हैं एक निश्चित उम्र के, उनको खिलाती रहती है। इसके बाद फिर वह कोम्ब बिल्डिंग का काम, छत्ता बनाने का काम प्रारंभ करती है, क्योंकि उस समय तक उसकी
मोम ग्रंथियां विकसित हो जाती हैं और वह छत्ते बनाने का काम करती है। छत्ता बनाने के बाद फिर मधुमक्खी का काम पराग लाना, फिर पानी लाना, यह बाहर का काम है। लेकिन अंदर, छत्ते के अंदर मधुमक्खियों के बहुत सारे काम हैं, जैसे शहद का निर्माण करना, वहाँ के जो बाहर शत्रु हैं उनसे अंदर की मधुमक्खियों को सुरक्षा प्रदान करना। इस तरह से उसमें गार्ड बीज भी होते हैं जो बाहर रहते हैं। साथ ही साथ बहुत ही महत्वपूर्ण काम यह है कि विभिन्न क्लाइमेट में, चाहे वो ठंडी का समय हो या बहुत ज़्यादा आर्द्रता हो और या बहुत ज़्यादा गर्मी हो, ऐसी स्थिति में मधुमक्खियाँ अपने पंखों का इस्तेमाल करके जो आपके उनके अंदर का जो क्लाइमेट है, जिसको हम माइक्रो क्लाइमेट के नाम से जानते हैं, उसको बनाए रखती हैं। उसको बनाने के लिए इसे छत्ते के अंदर जो भी लार्वा या जो उनके जातक हैं उनको जिंदा रखने के लिए जो तापक्रम है वह 32 से 35 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस टेम्परेचर को वो मेंटेन करती है। और अगर गर्मियों के समय में जो है गर्मी बहुत ज़्यादा है तो बाहर से पानी ला करके उसको छिड़काव करके और उसको वातायन के द्वारा या पंखों को चला करके वह जिस तरह से हम कूलर का इस्तेमाल करते हैं उसी तरह से वो कूलिंग इफेक्ट देती हैं और उनका टेम्परेचर बनाए रखती हैं। इसी प्रकार अगर आर्द्रता जो है 40% से अधिक है, 40% से अधिक आर्द्रता में बच्चों का या जो शिशु हैं उनका जीवित रहना संभव नहीं है। इसलिए मधुमक्खियाँ 40% से अधिक जो आर्द्रता है उसको अपने पंखों के द्वारा वातायन खिड़कियों से उसको बाहर निकाल करके माइक्रो क्लाइमेट को स्थिर रखती हैं। और इस तरह से उनका जो काम है मधुमक्खियों का, वह अंदर और बाहर वह सतत विभिन्न उम्र में उनकी जो उम्र होती जाती है वो अपना काम को बदलती रहती हैं अपनी क्षमता के अनुसार, और अंत में वह एक सूखे पत्ते की तरह अपने छत्ते को छोड़ करके बाहर जाकर कहीं गिर करके समाप्त हो जाती है। वो कभी भी, मधुमक्खी का एक गुण है कि अपने छत्ते में कभी भी वो अपनी मृत्यु को प्राप्त नहीं होती। तो सिंह साहब ये बताएं कि रानी नर मक्खियों को भोजन के काल में मारती है या कैसे, या उसके आदेश पर मार दिए जाते हैं नर? नहीं, नर को जो है भोजन के अभाव के कारण, क्योंकि नर का काम केवल संसर्ग करना है, उसके अलावा वो केवल भोजन खाता रहता है। इसलिए भोजन के अभाव के कारण, चूंकि पूरे परिवार को उनको जिंदा रखना है, तो सबसे पहले नर को मधुमक्खियाँ मार करके बाहर कर देती हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग इसका लाइफ चक्र है भाई। नहीं, मधुमक्खियों का उससे जो है, अगर मधुमक्खियाँ पालन करेंगे तो यहाँ उनके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो सैनिक मक्खियाँ क्या अलग से पैदा की जाती हैं? सैनिक मधुमक्खियाँ, उनकी जो एक उम्र है पराग इकट्ठा करने के पूर्व की जो उम्र है, क्योंकि सुरक्षा के लिए ताकतवर जीव का होना आवश्यक है, इसलिए उनकी एक ऐसी उम्र है जिसमें उनको सबसे अधिक ताकत होती है। उस समय वो सुरक्षा का कार्य करती हैं। और आपने कभी ये भी देखा होगा कि गर्मियों में जब बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है तो बहुत सारी मधुमक्खियाँ जो है वो एक झुंड बना करके बक्से के बाहर लटकती दिखाई देती हैं। बहुत सारे बीकीपरों ने इस बात को देखा होगा। तो उससे उनको ये समझ जाना चाहिए कि जो मधुमक्खियों के अंदर जो उनके बॉक्स में है उनका माइक्रो क्लाइमेट मेंटेन नहीं हो पा रहा है और गर्मी के कारण वो उस टेम्परेचर को सहन नहीं कर पा रही, इसलिए वो बाहर आ जाती है। बहुत अच्छी जानकारी दी सिंह साहब आपने। किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आपके मन में कोई सवाल है तो आप लाइक करें और YouTube पर कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम अन्य वीडियो के माध्यम से आपके सवालों का जवाब दे सकें। धन्यवाद। देखना पड़ेगा। बड़ा